नमस्कार दोस्तों, हौसलों की उड़ान बड़ी ऊंची होती है। ऐसी ही एक मिसाल है बनारस की बेटी पूनम राय, जो कि हम लोगों के बीच और हम लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। तो आइए एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत रूबरू होते हैं चित्रकार पूनम राय जी से। बहुत बहुत स्वागत है पूनम जी आपका हमारे कार्यक्रम में। पूनम जी, आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले कि प्राचीन काल से ही चित्रकला एक ऐसी विधा है जो प्राचीन काल से ही चली आ रही है, और चित्रकला के माध्यम से जो चित्रकार होता है अपने भावों को उकेरता है। तो जानना चाहेंगे कुछ थोड़ा सा चित्रकला के बारे में आपसे। हाँ, मैं एक छोटी सी चित्रकार हूँ जी, और अपनी भावनाओं को उस खाली कैनवास पे उकेरना जानती हूँ। और मैं वॉकर से चलती हूँ, तो मैं कहीं जाके भी अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैं अपने भारत देश के लिए कुछ करना चाहती हूँ। तो ऐसा मुहिम भी चलाती हूँ कि जहाँ पे लोग जागरूक हों और अपनी कला को एक राष्ट्र का एक धरोहर मान के उसको आगे बढ़ाया जा सके, इस पे काम कर रही हूँ। जी पूनम जी, चित्रकला के माध्यम से या चित्रकारी के माध्यम से कैसे एक दूसरे को जोड़ा जा सकता है? अब हर जगह तो इंसान जा नहीं सकता है, और अपने कला के माध्यम से वो बता तो सकता है ना, उसके सामने कोई भी चित्र क्रिएट कर सकता है, बता सकता है। तो एक सबसे अच्छी विधा तो यही है कि अपने अंदर के जो हुनर है कला के माध्यम से हम दिखा सकते हैं, बता सकते हैं जी, अपनी भावनाओं को उकेर सकते हैं जी। चित्रकला में कितने प्रकार होते हैं? कौन कौन सी टाइप की चित्रकारी होती है? चित्रकला में तो बहुत सारे चीज़ है, जैसे कि ऑयल पेंटिंग भी किए जाते हैं, नी पेंटिंग किए जाते हैं, टाइल्स पे भी पेंटिंग किए जाते हैं, वाटर कलर होते हैं, कैनवास पे किए जाते हैं। वैसे मेरा काम जो है क्रिएटिव काम मैं बहुत करती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि कोई चीज़ भी जैसे ख़राब हो गया होगा तो उसको आप एक नया जन्म देना, उसकी उत्पत्ति करना। तो मुझे ना क्रिएटिव काम करने में बहुत शौक़ है, और मैं एक्रेलिक कलर को ज़्यादा यूज़ करती हूँ। मुझे एक्रेलिक कलर से ये होता है कि यदि कुछ ख़राब भी होता है तो उसे तुरंत आप सही कर सकते हैं। तो मुझे एक्रेलिक कलर बहुत पसंद है, जो कि अपने कैनवास पे उकेरती हूँ। और मैं घाट पे नहीं जाती, लेकिन घाट को बहुत अच्छी बखूबी अपने कैनवास पे क्रिएट करती हूँ और क्रिएटिव घाट बनाती हूँ। और अभी कुछ दिन पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे बनारस में, तो उनको भी मैंने एक पेंटिंग बना के और काशी में उनको क्रिएट किया और उनको गिफ्ट की। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं वहाँ तक तो पहुँची। आज मैं कला के माध्यम से ही तो वहाँ तक गई जी। तो लोगों को बस यही कहना है कि आप कला से कुछ भी कर सकते हैं जी, और मैं कर रही हूँ जी। बहुत बढ़िया बात बोली आपने कि कला के माध्यम से हम बहुत कुछ कर सकते हैं, एक दूसरे की भावनाओं से जुड़ सकते हैं, अपनी भावनाओं को उकेर सकते हैं। पूनम जी, जैसे कि अभी आपने एक्रेलिक कलर की बात की थी, तो उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि किस तरह की पेंटिंग्स उसमें बनाई जाती हैं और कौन कौन सी पेंटिंग हम बना सकते हैं? एक्रेलिक कलर में आप अपनी संस्कृति से जुड़ा हुआ हर चीज़ बना सकते हैं। जैसे कि मैं अपने घाटों में छोटे छोटे मंदिर बनाती हूँ, गंगा की लहरें बनाती हूँ, सीढ़ियाँ बनाती हूँ। तो वो कलर ऐसा है कि उसमें कोई भी कलर मर्ज हो जाता है, और यदि वाटर कलर करती हूँ तो वो मुझे कमाल नहीं कर पाती मैं उससे। एक्रेलिक में ऐसा है कि मैं एक बार कलर लगाऊंगी तो फिर दोबारा उसको सही भी कर सकती हूँ, तो वो रब हो सकता है। जी हाँ हाँ, तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो पानी से फील किया जाता है, पानी से ही बनाया जाता है जी। किस तरह से संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा चित्रकला के माध्यम से? वैसे भी हमारा देश जो है विश्व गुरु से जाना जाता है, और हम लोग आज के जो यूथ हैं तो उनको भी और अपने आप को भी बस यही है कि कला ही एक ऐसा माध्यम है, ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे हम आके समाज को कुछ नई चीज़ दे सकते हैं। और मैं कला के ज़रिए एक छोटा सा BR फाउंडेशन बनाया है, जहाँ पे आर्ट सिखाती हूँ बच्चों को और जागरूक कर रही हूँ जी। पूनम जी, BR फाउंडेशन की बात हम आपसे करेंगे। सबसे पहले हम आपसे एक प्रश्न ये जानना चाहेंगे कि आपको प्रेरणा कहाँ से मिली चित्रकार बनने की, और क्या क्या उपलब्धियाँ रही हैं आपकी? मैं जब छोटी थी, 10th में पढ़ती थी जी, 1990 की बात है। तो उस समय मेरे पापा हमको कहा करते थे कि तुम ये सब क्यों दीवारों पे लकीरें खींचती हो, क्या बनाती हो, समझ में नहीं आ रहा। तो पापा से मुझे प्रेरणा मिली, और पापा ने बोला कि जब तुम्हारे आर्ट में इतनी रुचि है तो तुम कुछ और बनो। सबके बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बनते, यदि तुम आर्ट फील्ड में जाना चाहती हो तो तुम जा सकती हो। मेरे पापा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे, और आज मेरे पापा नहीं है। तो उनका सपना था कि मेरी बेटी कला में कुछ नाम करे, तो मैंने उनसे ही प्रेरणा ली। और आज कला की दुनिया में एक थोड़ा बहुत जाना पहचाना नाम है, लेकिन कला के जरिए से ही मेरा नाम है आज। जानना चाहेंगे क्या आपकी उपलब्धियों के बारे में, कौन कौन सी उपलब्धियां आपने हासिल की हैं इतनी कम उम्र में? अभी तो बहुत कुछ करना है, अभी तो कुछ अब मैंने किया भी नहीं है,
लेकिन थोड़ा बहुत बता सकती हूँ उन लोगों के लिए जो घर में बैठे हैं, जो कुछ नहीं कर सकते, उन लोगों के लिए मैसेज देना चाहूँगी कि हौसलों से बड़ा कुछ नहीं होता इस संसार में। यदि आपका हौसला बुलंद रहेगा तो सब कुछ कर सकते हैं जी। तो कला के माध्यम से आज मैं यहाँ पे भी आई हूँ, तो कला के माध्यम से ही आई हूँ, और इसमें बहुत सारा कैरियर भी आप बना सकते हैं। और जी, और क्या बताऊँ, कला ही मेरा जीवन है। मेरा जीवन एक खाली कैनवास था और कला ने ही मेरा ये दूसरा जन्म दिया है। पूनम जी, जैसा कि मैं जानती हूँ आपको बहुत से अवार्ड भी मिले हैं, तो उन अवार्ड के बारे में थोड़ा जानना चाहूँगी। मैं 2017 में घर में बैठ के ही एक बेड पे 6 फुट के कैनवास पे पेंटिंग बनाई, जिसमें महिला सशक्तिकरण पे आधारित है वो पेंटिंग। उसका नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया में दर्ज है, जो कि उन महिलाओं का चित्र मैंने उकेरा है, जो बच्ची जन्म लेती है उस समय से लेकर जो वृद्धावस्था तक की जो फीलिंग होती है उन महिलाओं की, उन बच्चों की, उसको क्रिएट किया है, जिसका नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया में दर्ज है। और ये पेंटिंग मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को देना चाहती हूँ, क्योंकि महिलाएं आज देश में सशक्त हो रही हैं, उन लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। तो बस यही मेरी आगे की जनरेशन के लिए यही कहना है कि आप कुछ भी कर सकते हैं यदि आपका हौसला बुलंद हो तो। जी, कला की हम बात कर रहे हैं, तो किस तरह से BR फाउंडेशन के तहत बच्चों को कला के लिए प्रेरित किया जाता है, अपनी संस्कृति से किस तरह से उनको जोड़ा जाता है? BR फाउंडेशन बस मैंने इसलिए बनाया कि उन तमाम महिलाओं और तमाम ऐसी महिलाएं जो कुछ नहीं कर सकती हैं, तो मेरे संस्था में आके वो चीज़ सीखे जो मैं सिखा सकती हूँ। मैं कहीं जा नहीं सकती, मैं वॉकर से चलती हूँ, लेकिन मेरे संस्था में आए तो वो हर चीज़ फैसिलिटी उन लोगों को मैं दे सकूँ, और कला के जरिए ही। तो मेरे यहाँ ताइक्वांडो के भी क्लासेस होते हैं, जिसमें महिलाएं आत्मनिर्भर बन सके, कहीं जब समाज में जा रही हैं उससे लड़ के मुकाबला कर सके। हाँ, तो आत्मरक्षा के भी क्लासेस होते हैं, ताइक्वांडो के क्लासेस होते हैं, मेरे यहाँ डांस के भी क्लासेस होते हैं। जो बच्चियाँ घर में बैठ के कुछ चाहती हैं, कुछ थिरकना चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं, उड़ना चाहती हैं, उनको पंख देना चाहती हूँ। मैं नहीं उड़ सकती, लेकिन मैं उन बच्चों के साथ उड़ना चाहती हूँ, तो इसलिए मैं वहाँ डांस के भी क्लासेस लेती हूँ। और आर्ट को तो मैं अपना मेरा जीवन ही बताया है जी। तो मैं आर्ट्स के जरिए से बच्चों को वहाँ पर सिखाती हूँ, और आज तक मेरे NGO के 7 साल हो गए हैं, मैंने कभी भी किसी से कुछ भी नहीं लिया, निस्वार्थ भाव से मैं उन लोगों को आर्ट सिखा रही हूँ। जी, पूनम जी, कितना करियर है, जो यूथ है आज भागम भाग की जो ज़िंदगी चल रही है उसमें करियर को लेके जो हमारी यूथ है बहुत परेशान है, भ्रमित भी है, तो चित्रकला के क्षेत्र में क्या करियर है यूथ का? मेरा मानना तो है कि चित्रकला के यदि कोई करता है या सीखता है तो BFA करता है 12th पास करने के बाद, तो फाइन आर्ट्स करने के बाद भी बहुत सारे स्कोप हैं और आगे बढ़ने के बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं। फाइन आर्ट्स करने से के बाद लोग अप्लाइड में जाते हैं, तो उसमें भी बहुत कुछ अपना जीवन को निखार सकते हैं, संवार सकते हैं। मैं पेंटिंग ऑनर्स से ग्रेजुएशन की BHU से, तो आज मैं ग्रेजुएशन करने के बाद भी एक छोटा सा NGO बना के वहाँ पे बच्चों को आत्मनिर्भर तो बना रही हूँ ना, तो कला के जरिए ही से आज मैं कर रही हूँ। तो भारत में ऐसा बहुत कुछ है जो कि हमको अलग कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग अपनी संस्कृति को बढ़ावा दे सकते हैं, सीख सकते हैं, कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। जी, पूनम जी, हम अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, पूरे भारत में मनाया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी संस्कृति से जुड़े, हमारी जो यूथ हैं ज़्यादा से ज़्यादा अपनी संस्कृति से जुड़े और आगे ले जाए अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, तो आम जन से आप क्या कहना चाहेंगी? हम अपनी संस्कृति को हम ही संवार सकते हैं, बना सकते हैं, तो क्यों ना ऐसा कोई कार्य किया जाए जो कि हमारा देश ऊँचे उस पे मुकाम पे हो, और हमारा देश शुरू से विश्व में सबसे नंबर 1 रहा है और हमेशा रहेगा। तो आज की युवा पीढ़ी और हम लोग सब मिलके उसको अच्छा बढ़ावा दे सकते हैं। हम ऐसा चीज़ क्यों चुने कि जो कि हम दूसरे देश को दे सके, अपने देश को नहीं दे सकते हैं जी। तो अपनी संस्कृति को बनाना तो हम लोग के हाथ में है ना जी। हमारी जो संस्कृति है उसको बढ़ावा देना हमारा ही काम है, हमारी जो युवा जनरेशन है वही इसको बढ़ावा दे सकती है, और हौसला होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए। जैसा कि आप में हमें भरपूर दिखता है कि आप पूरे हौसले और जज्बे के साथ समाज सेवा भी कर रही हैं और ख़ुद को भी सशक्त बना के रख रही हैं। पूनम जी, आप हमारे कार्यक्रम में आई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।